ऑफिसला माहिती आहे की तुम्हाला कशाची गरज आहे, ते तुमच्याकडे बरोबर येणार आहे आणि योग्य वेळेत ते बरोबर देतात. आणि तेव्हा आपण खूप मागून दमतो. म्हणजे माझा पण अनुभव असा की मी पण बऱ्याच वेळ केलेले आहेत. मॅडम आलेल्या आहेत सरोज मॅम. हा, तुम्ही बोला पण तुम्ही म्हणता. तर की आपण खूप मागतो पण असं होतं की नमस्कार मॅम. पण ते कदाचित आपण त्यावेळेचे योग्य नाही. आपल्याला ती वेळ आली ती मिळणार आहे, पण मिळणार आहे. त्याच्यावरती काहीतरी सोल्युशन मिळतं किंवा काय असतं. आत्मवंदन सरोज मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आत्मवंदन मॅम. आत्मबंधन। सुभद्रा मैम ने ये सुझाया कि आप तब तक मेडिटेशन करने से पहले हम लोग कल का सब्जेक्ट का चर्चा करें, वो चर्चा हम लोग कर रहे थे। वेरी गुड। रिवीजन रिविजन। अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मास्टर अच्छा है तो स्टूडेंट भी अच्छे बनेंगे। हम सब मास्टर हैं, हम सब मास्टर हैं। क्रेडिट गोज टू मास्टर। सब मास्टर हैं। मैम ने सब्जेक्ट के ऐसा छेड़ा कि सोचने के लिए मजबूर किया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई, सबको पसंद आया। हम लोग तो प्यार में पड़ गए आपके, सच में ओह, थैंक बहुत यू। अच्छा लग रहा है। ये सुभद्रा मैम लाइव जाएंगे Yes. बरोबर? Yes. थैंक यू सुभद्रा मैम। आत्मवंदन मास्टर्स, रात्रीच्या आचार्य संगतीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे। आपल्यासाठी लाभलेला आहे सरोज मैम। आज आपला त्यांच्याबरोबर तिसरा दिवस आहे। सरोज मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आचार्य संगत में, पीएमसी महाराष्ट्र पे। तो यस मैम, आज अपना तीसरा दिन है आपके साथ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप शुरू कर सकते हैं मैम। हृदयपूर्वक धन्यवाद दोस्तों। सभी आत्मबंधुओं को विनम्र आत्मवंदन। बहुत बहुत प्यार दिया आपने, उसके लिए अगेन दिल से आत्मवंदन, आत्मवंदन, आत्मवंदन। देखिए, हम प्यार बांट रहे हैं, हमें प्यार ही मिलेगा, कुछ और मिलने की तो गुंजाइश ही नहीं है। और बहुत खुशी है क्योंकि ध्यान में आने से पहले इस प्यार के लिए हर आत्मा तरसी है। हम सबके साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए, सबके साथ अच्छा रहने की कोशिश कितना करते हैं, लेकिन यहाँ जब हम ध्यान में आते हैं तो हमारी वाइब्रेशन से मैच करते हुए कितने ध्यानी हम साथ में जुड़ते हैं और प्यार 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 का समंदर बन जाते हैं। यहाँ हमें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, हमें मिलता जा रहा है। यूनिवर्स हमें भर भर के दे रही है। तो इसीलिए जिसके जीवन में प्यार नहीं है, जो प्यार का प्यासा है, आइए ध्यान करें, खूब प्यार मिलेगा। ध्यान करो और प्यार पाओ, नया स्लोगन बनाएंगे अब। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा सज्जन संगत शुरू करते हैं। सर्वप्रथम अपने गुरु को स्मरण करते हुए ब्रह्म ऋषि पितामह डॉक्टर सुभाष पत्की सर और गुरु माता स्वर्णमाला मैडम, इनको चरण स्पर्श करते हुए सारे एस्ट्रल मास्टर्स की एनर्जीज, सप्तऋषि मंडल, सप्तऋषि पत्नियां, इन सब को हम इनवाइट करते हैं कि हमें वो ज्ञान दें जो हम ऐसे ही यहाँ वहाँ से जो पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसे हम और गहराई से समझ सकें और इस ज्ञान को हम अपने आत्म उन्नति में किस तरह से उपयोग करें, ये ज्ञान भी हमें वो दें। ऐसा मैं उनसे विनती करती हूँ, ताकि हमारी बातें सिर्फ किताबी बातों तक सीमित ना रहें।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का विषय हमने लिया है गर्भ संस्कार, क्योंकि कल ही हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पितृ का पढ़ा था। जब हम पितृ के विषय को समझते हैं तो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेज आता है गर्भ का। पितृ का मतलब बॉडी वेकेट किया और आत्मा चली गई। अब उसका नेक्स्ट स्टेप है कि वो अब जन्म लेगा। अब इसको अगर जन्म लेना है तो उसे कैसे वेलकम किया जाना चाहिए, उसके क्या क्या फेजेस होते हैं, चलिए समझते हैं। तो सर्वप्रथम जब हम गर्भ संस्कार की बात करते हैं तो संस्कार शब्द देखिए, इसका इंग्लिश पद है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ संस्कार हमारे यहाँ उसको माना गया है। संस्कार यानी कि जो हमारे गुणों में, हमारे डीएनए में भी बस जाते हैं, ऐसे एक ट्रेट्स, इसको ट्रेट्स कहा जाता है साइकोलॉजी में। ऐसे कुछ ट्रेट्स, ऐसे कुछ आदतें, ऐसे कुछ स्वभाव, ऐसे कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर कहाँ से आते हैं? वो हमारे डीएनए में भी होते हैं। तो सबसे पहले देखें जरा किस तरह से हम इसकी तैयारी करें। सर्वप्रथम गर्भ कहते ही एक स्त्री रूप हमारे आंखों के सामने आता है, और हमें कई लोगों को लगेगा कि ये विषय तो स्त्रियों के संबंधित है, आज हमारा सेशन नहीं है, ये लेडीज के लिए है। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, स्त्री एक तत्व है, कोई रूप नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। पुरुषों में भी स्त्री तत्व होता है, मातृ तत्व होता है, और स्त्रियों में भी पुरुष तत्व होता है। जब स्त्री तत्व बढ़ता है तभी गर्भधारण होता है। माँ बनने की इच्छा, एक बच्चा पैदा करने की इच्छा, ये एक माँ का क्वालिटी है। वो एक बाप में भी जब आएगा और दोनों स्त्री और पुरुष का मिलन होगा तब एक बच्चा पैदा होता है। तो स्त्री का मतलब सिर्फ शरीर से स्त्री नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं, स्त्री का रूप लिया और पैदा हुए हम लोग, तो कन्याएं पैदा हुई। तो कन्यत्व से लेकर ही ये मातृत्व का बीज एक कन्या में, मतलब अभी वो शिशु गर्भ में ही होता है। एक लड़की, पेट में लड़की पैदा हो रही है तो उसके अंदर मातृ तत्व तब से ही शुरू हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। मातृ तत्व ये नहीं है कि बच्चा पैदा हुआ 9 महीने के बाद तब जाके आपके चेस्ट से, आपके छाती से दूध निकला तब आपके अंदर मातृ तत्व आएगा। नहीं, एक भ्रूण जब एक स्त्री बनने का निश्चय लेकर गर्भ में प्रवेश करता है तब से ही उसमें मातृ तत्व भर भर के अंग होता है। तो जब बच्चियां पैदा होती हैं तो बहुत ही, देखिए हमें ना अब हर चीज़ को बहुत ही गणपति की आँखों की तरह ऐसे छोटा रख के तीक्ष्णता से सब कुछ देखना है। क्या हमने कभी ऑब्जर्व किया है, कभी हमने ध्यान दिया है कि लड़कियां जब छोटी होती है ना, उनमें वो मातृ तत्व होता है। पापा को बहुत प्यार करती है, पापा को दुलार करती है, उसका पहला बच्चा उसका पापा ही होता है। उसके सिर पे हाथ फेरेगी, उसको खिलाएगी, अपने हाथ से खिलाएगी, खूब प्यार करेगी। तो वहाँ से उसका पहला बच्चा उसका खुद का बाप होता है। और फिर उसके पीछे अगर कोई भाई बहन होते हैं तो उनको भी लाड करती है, उनका ध्यान रखती है, किसी के कहने से नहीं, अपने आप। पहले के जनरेशन में तो लड़कियां पैदा हो गई तो वो घर की दूसरी माँ हो जाती थी, माँ का स्थान ले लेती थी। लेकिन आज वैसा नहीं भी है, फिर भी ये तत्व उनमें है। वो खेलेंगी, कूदेंगी, अपना बचपना करेंगी, लेकिन उनके अंदर मातृ तत्व होगा।
कुछ बच्चे तो इतना ज़्यादा करते हैं कि दोनों माँ बाप का ख्याल रखते हैं कि मम्मा आपने खा लिया, मम्मा आपने ऐसा कर लिया, पापा को ये मत करो, मम्मी पापा को ऐसे मत बोलो। बेचारे पापा जी, अरे पापा के लिए कुछ निकाल के रखो, सिर्फ हम ही खाएंगे क्या? पापा के लिए भी थोड़ा रखो ना मम्मी। ये वाले अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनको किसी ने सिखाया नहीं होता है, वो माँ का एक प्यार है। चलिए, अब लड़की बड़ी हुई, कन्या बनी, अब वो तैयार है स्त्री बनने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैंने कई लड़कियों को भी बोला, स्कूल के बच्चों को, कि आज का सेशन अटेंड करें। मुझे नहीं पता कितनों ने, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं तो मैं देख नहीं पा रही हूँ, अटेंड किया है नहीं किया है। अगर मेरे कहने से वो बच्चे अटेंड कर रहे हैं तो अपना उसमें हैंड रेस वाला होता है ना, वो रेस कर लीजिए ताकि आपका फ़ोटो सामने आ जाएगा। बच्चे जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अटेंड कर रही हैं, लड़कियाँ, हैंड रेस कर लेना प्लीज़, मैं आपको फिर स्क्रीन पे देख सकती हूँ। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, बच्चे जब अब स्त्री बनने जा रहे हैं उस समय पे बहुत आवश्यक है, क्योंकि अब वो अपना गर्भ, देखिए एक स्त्री रेडी हो रही है, इसका मतलब उसका गर्भ तैयार हो रहा है। तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उसको कैसे विचार हम देते हैं, बहुत बहुत मूल्यवान समय है उस लड़की के जीवन का। तो उसके मासिक धर्म शुरू हुए, पेट में दर्द होगा, नया है, बहुत गुस्सा आएगा कि ये गंदा सा क्या हो रहा है मेरे साथ। तब एक माँ का और पिता का, दोनों का धर्म बनता है, हम अपने बच्चे को समझाएं कि ये जो हो रहा है बहुत विशेष कार्य क्रिया हो रही है आपके शरीर में। जैसे शादी से पहले पूरा रेडी करते हैं ना, कि दुल्हन बनाया, उपटन लगाया, ये किया, मंदिर गए, धागा बांधा, उसी तरह से तुम रेडी हो रही हो स्त्री तत्व में जाने के लिए, अपने स्त्रीत्व को पूरा परिपूर्ण करने के लिए। तो उसके प्रति, अपने मासिक धर्म के प्रति विचार कैसे रख रहे हैं, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। आप भी देखिए कि आप घर पर किस तरह से बात करते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो। बहुत ही दुख की बात है कि बुजुर्ग भी इस बात को नहीं समझे थे पहले, बोलते थे क्या है औरत का जीवन, ये एक मासिक धर्म तो हर महीने के लिए एक नरक है, इस तरह की बातें सामान्यता होती थी पहले, आज भी होती है अगर ज्ञान नहीं मिलता है तो प्लीज़ 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 घर में इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि ध्यानी हैं हम, तो हमें समझना है। ऑलमोस्ट अगर आप लोग तो बहुत 30 साल से ध्यान कर रहे हो, आप लोगों को इस विषय के बारे में मालूम है, तो औरों को भी ये बात समझाएं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको वेलकम, अब तो मतलब घर में एक सेलिब्रेशन के लिए, हमारे इस शरीर रूपी घर में सेलिब्रेशन का टाइम आया है। हाँ, थोड़ा तकलीफ होता है, अभी पार्टी मनाना है तो खड़े होके खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, घर साफ करना है, तकलीफ तो होती है पार्टी करने में। तो उसी तरह से शरीर में चेंजेस हो रहे हैं, बदलावन हो रहे हैं, थोड़े थोड़े बदलाव हो रहे हैं, तो थोड़ा तकलीफ तो होता है। लेकिन मन देखिए इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा, अगर हम बोलेंगे कि मुझे हर महीने पीरियड्स में पेन होता है, पेट में दर्द होता है, मैं उठ के काम नहीं कर सकती, तो वो हर महीने आपके पेट में दर्द होगा ही, और आपके काम करने की इच्छा नहीं होगी, और सब तरह की तकलीफ़ें भी आएंगी। लेकिन जैसे ही मासिक धर्म शुरू होते हैं और आप बच्चे को अच्छे से समझाते और बोलते नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, आप यकीन नहीं मानेंगे, कुछ दिन अगर पेन होता भी है किसी वजह से, बाद में नहीं होगा। कुछ लेडीज़ को 50 के उम्र में आने के बाद भी मासिक धर्म होने पर पेट में दर्द कम होता ही नहीं है, क्योंकि उनके अपने बातों पे ध्यान दें। आपने उसको, इस शरीर को, इस स्त्री शरीर को प्यार नहीं किया, अपने उस गर्भ को आपने प्यार नहीं दिया। हम उसे प्यार देंगे और वो बहुत आराम से अपनी क्रिया को हर महीने करता जाएगा। जितना होना चाहिए उतना ही होगा, 3 दिन का होना चाहिए, 5 दिन का होना चाहिए, बस। ऐसा नहीं है लगातार हो रहा है और तकलीफ हो रही है, पीसीओडी हो गया, डॉक्टर के पास जाओ, हर महीने ब्रूफेन खाओ, पेन किलर खाओ, डोलो खाओ, ये नहीं होगा फ्रेंड्स।
कब? जब आप पहली बार में ही बच्ची के दिमाग में वो ये बात बिठा देंगे। ये तो कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा तो हम लोग शादी ब्याह में जब रेडी होते हैं, कस कस के जो कपड़े पहनते हैं, टाइट फिटिंग के कपड़े और जेवर और ये लाद के थक जाते हैं। अगर देखो तो वो भी तो टॉर्चर है, लेकिन खुशी खुशी कर रहे हैं तो लगता नहीं है, मज़ा आता है। तो ये पीरियड्स के टाइम पे पैड बदलना या वो थोड़ा सा जो पेट में दर्द होता है उसको सहना, उसको हम टॉर्चर का वर्ड क्यों यूज़ करें? तो मेरे कहने का मकसद है कि आपके मासिक धर्म से भी, इस शरीर से, यानी कि अपने शरीर से प्यार करें। आप बोलोगे आपको क्या पता, जब पेन होता है तो प्यार व्यार सब भाग जाता है। आपको शायद नहीं हुआ है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। ज़रूर लड़कियां बोलेंगी अभी, अरे मैडम आपको क्या पता, मैं तो तड़पती हूँ, मैं तो पूरे कमरे में लोटपोट होती हूँ, इतना मेरे को दर्द होता है। हाँ, मुझे भी हुआ था भाई जब हम छोटे थे, लेकिन पता नहीं कैसे हमारे विचार बदले तो उसके बाद से कम होता ही चला गया और बहुत ही कम रहा है। पेट में दर्द तो कॉन्स्टिपेशन होने पर भी होता है, तो खाने को कोसते हो, खाना कम करते हो क्या? उस समय भी तो ठूस ठूस के खाते हो कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, मुझे खाना नहीं है ना? तो क्रियाएं कितनी हो रही हैं शरीर में, तो इस क्रिया को ही क्यों दोष देना, इतना उसको कोसना क्यों? ऐसा करने पर क्या होता है मैं बताती हूँ। क्यों मैं इसके लिए कह रही हूँ? क्योंकि हमने ध्यान में आके समझा है। क्या समझा है? कि इस क्रिया को अगर हम दोष देते चले जाएंगे, स्त्री होने पर अगर हम इसे दोष देंगे, तो कल को जब आप गर्भ धारण करेंगे तो वो आपका गर्भ जो है ना, इन बातों को सुन सुन के बहुत ही घबराया हो। जैसे एक बच्चे को बार बार रोज डांटोगे तो कैसा होता है, तो आपका गर्भ भी अंदर अंदर ऐसे डरा हुआ होता है। उसके अंदर की वाइब्रेशन वो डरी वाली वाइब्रेशंस होती है। यही बात हम नॉनवेज खाने वाले के लिए भी बोलते हैं कि उसके अंदर का जो डरा हुआ वाइब्रेशन है, उसको अगर आप मांस खाते हो तो आपके अंदर भी वही एक वाइब्रेशन आपको एक्सपीरियंस होगा, सेम टू सेम। जब आप हर महीने अपने पीरियड्स को सालों साल, मतलब अब तो मैच्योर बहुत जल्दी हो जाते हैं बच्चे 10 साल में, और जब तुम माँ बनोगी 30 एज में, वो भी लेट हो रहा है अभी, तो 20 साल तक आप अपने गर्भ को कोसते रहोगे। ये कहाँ का ये हो गया, लड़की बन के पैदा हो गई, मासिक धर्म क्या है, ये है वो है। तो 20 साल तक देखिए कितना अच्छा उसका प्रोग्रामिंग हो जाएगा आपके गर्भ का, कि कल को जब आपका गर्भ धारण होगा तो किस तरह का माहौल होगा उसके अंदर। चाहे आपने ध्यान सीख लिया और आप बहुत अच्छे सोल को इनवाइट कर रहे हो, लेकिन उसका भूमि कैसा बना के रखा है। ये एक बीज डालने के लिए जिस तरह से एक किसान अपने खेत को रेडी रखता है ना, ज़मीन को खोद के नरम बना के उसको पूरा रेडी करता है, उस तरह से हमारे गर्भ को हमें रेडी रखना चाहिए, प्यार देकर, कि वो माँ बनने के लिए जगह बना के रखना है। एक जब समय आएगा, इसमें बहुत अच्छा सा एक बीज मिलेगा और बहुत ही सुंदर एक वृक्ष खिलेगा। तो ये संस्कार देखिए यहाँ से शुरू होते हैं। कहाँ से? जब से हम ऋतुमास शुरू होता है तब से गर्भ का संस्कार। हम सोचते हैं गर्भ संस्कार ये होगा कि हम प्रेग्नेंट होंगे तब कुछ करेंगे, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं, चलिए हो गया, रेडी हो गए, गर्भ को भी हमने बहुत सुंदर तरीके से तैयार कर लिया और भगवान की कृपा से गर्भधारण भी हो गया। तो गर्भधारण कब और कैसे होता है? अगर आप बार बार अगर कोसते हैं अपने गर्भ को, अपने स्त्री होने को, तो गर्भधारण होते होते भी रह जाता है। अबॉर्शंस जो होते हैं ना, बार बार अबॉर्शन जिसके होते हैं, आप अपने ध्यान में देखिए क्यों वो गर्भ उस बीज को, उस भ्रूण को पकड़ के प्यार नहीं दे पा रहा है। क्योंकि उसके अंदर प्यार ही नहीं है, गर्भ के अंदर प्यार का वाइब्रेशन नहीं है, तो वो प्यार कैसे देगा। साइंस चाहे कुछ भी कह ले, हम ध्यानी लोग सिर्फ एनर्जी को समझते हैं। एनर्जी समझिए,
तो गर्भ ऐसा बना के रखना है कि उसके अंदर शिशु का एक बीज गिरते ही प्यार से उसको बहुत आलिंगन करके उसको बहुत जतन से उसका केयर करे। तो जिसका अगर अबॉर्शन ज़्यादा होते हैं या प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान कीजिए। और इतने दिन तक हमें ये ज्ञान नहीं था, इसलिए आज से मैं अपने गर्भ को खूब प्यार दूंगी। मैं अपने स्त्री होने पर अपने आप को कंग्रेचुलेट करूंगी कि इस जन्म में मुझे स्त्री होने का मौका मिला, क्योंकि मुझे वो मातृत्व को अनुभव करना है, प्यार देना है, गर्भधारण करना है, एक नए जीव को जन्म देना है। ऐसी इच्छा होने पर ही आपका गर्भधारण होता है। अब आपका गर्भधारण हुआ और शिशु किस तरह का शिशु चाहिए, ये नहीं है कि आप वेट करें कि शादी हो और जब मुझे बच्चा चाहिए होगा तब मैं भगवान के सामने हाथ जोड़ के बोलूँगी भगवान मुझे ऐसा बच्चा दो। नो फ्रेंड्स, बीज डालने से 1 साल पहले से किसान अपने ज़मीन को रेडी करने के लिए रेडी हो जाता है। जो जो तैयारियां करनी है पूरा प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो अगर आप स्त्री हो और आपको माँ बनना तो है ही, स्त्री है तो पुरुष के लिए भी ये सेम बातें अन्वय होती हैं फ्रेंड्स। तो सिर्फ स्त्री के लिए नहीं है। ऑफ कोर्स जिस तरह स्त्री अपने गर्भ को लेकर नाखुश है, पुरुष अपने पुरुषत्व को लेकर नाखुश कभी नहीं होते, उल्टा पौरुष दिखाते, मैं मर्द हूँ, उनको ज़्यादा खुशी होती है। तो स्त्रियाँ ही हैं जो रोती है कि मैं स्त्री हूँ। इस अवसर पर मैं एक सुंदर सा एक प्रसंग में बताना चाहूँगी। देखिए, मैं खुद भी सीख ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी ध्यानी ज्ञानी हूँ। तो जब मैं एक टीनेजर ध्यानी से मिली, बच्चों से, तो बहुत ऐसी बातें होती थी, तो उसके सामने मैं बहुत खुल के बात करती हूँ। तो बच्चों के सामने आराम से हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों के सामने मैंने मतलब उस बच्चे के सामने मैंने कहा कि भाई तुम्हें क्या पता, आप लोग सब लड़के हो, बहुत मस्ती कर लेते हो, हम तो लड़कियां हैं। तो वो आदत अनुसार मैं उस दिन ऐसे ही बात कर रही थी कि हम तो स्त्री हैं, हमारे साथ तो बहुत कुछ ऐसा होता है वैसा होता है, तुम लोग तो इतने फ्री हो। और पता है उस बच्चे ने इतनी अच्छी बात कही कि मेरे तो सारी खिड़कियाँ खुल गई। उसने कहा मैम आप पिछले जन्म में मर्द रह चुकी हो, वो पूरे मज़े आपने ले लिए हैं और तब आपने डिसाइड किया कि मुझे स्त्री जन्म भी चाहिए और तब आप एक स्त्री बन के पैदा हुई हो। तो आप अभी क्यों हमसे जलस हो रही हो? आप तो मर्द होके पैदा हो चुकी थी। क्या पता कई जन्म तक आप मर्द रही और तरस रही थी कि मुझे स्त्री बनना है, हर जन्म में मैं पुरुष बन रहा हूँ। मुझे सुन के सच्ची में इतना मतलब सारे मैंने बोली देखो सोचने का तरीका देखो, ये एक ध्यानी का लक्षण है कि सोच बिल्कुल क्लियर होगी बच्चों में। इसलिए ध्यान आवश्यक है। विचार और सोच, शुद्धता और पवित्रता और एकदम उच्च कोटि के विचार और सच्चाई है, ट्रुथ है। और उसने कई बार वो पत्री सर के सेशंस पर्सनली भी अटेंड कर चुका था और उस समय पे मैं बहुत नई थी, वो 2-4 महीने हुए थे मैंने ध्यान शुरू करके। तो ये बात हम स्त्रियों को सच में याद रखना होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि ये सब स्त्रियों को सोचना चाहिए। हमने कई जन्म पुरुषों का रूप ले लिया होगा, बहुत मुश्किल से आज आके हमें स्त्री का रूप मिला है। तो चलिए इसको सेलिब्रेट करें। और तो चलिए अब माँ बन गए, तो इसको तैयार करना है अपने शरीर को। कब से तैयार करना है? जब से आप इसके लायक बने, यानी कि आपका पहला मासिक धर्म जो शुरू हुआ तब से आपको अच्छा खान पान, अच्छे विचार। तो क्या सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़के कुछ भी मस्ती करते रहेंगे? नहीं, लड़कों को भी और लड़कियों को भी, और ज़्यादा लड़कियों को इसलिए क्योंकि उन्हीं के शरीर में वो जन्म लेने वाला है, भ्रूण उसके अंदर ही पैदा होने वाला है। लेकिन लड़कों में भी ये हम इसको कहते हैं संस्कार, क्योंकि उनका भी डीएनए ऐड होगा वहाँ पे। लड़कियों का जितना एक्स एंड वाई दोनों मिलेगा ना,
क्रोमोसोम्स दोनों मिलेंगे, तो उनके डीएनए मिलने हैं, तो डीएनए में संस्कार होने का बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गर्भ संस्कार कब से शुरू हो रहा है? गर्भ संस्कार तब से शुरू हो रहा है जब से आपने सोचना बोलना शुरू किया है। इसीलिए हम बच्चों में संस्कार को हमें बचपन से डालना चाहिए। अरे बच्चा है, इसको क्या समझ में आएगा, क्यों इतना समझा रही हो, क्यों इसके दिमाग खराब कर रही हो, ऐसा बोलने लग गए हैं आजकल। लेकिन संस्कार बचपन से ही आते हैं फ्रेंड्स। तो बच्चों को पत्री सर ने भी कहा है 5 साल की उम्र के बाद हर इंसान को ध्यान करना चाहिए, चाहे वो बच्चा है या बूढ़ा है। तो 5 उम्र हो गई, आप ध्यान के लिए योग्य हो। और जैसे ही ध्यान में चले जाएंगे सारी बातों का क्लैरिटी अपने आप आ जाएगा। तो सही खान पान, सही सोच, अच्छे किताब पढ़ने की आदत, ये सब करते 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 आप तब रेडी हो गए। और जैसे ही आपने सोचा विचार किया कि हमें अब बच्चा करना चाहिए, तो ऑलमोस्ट 1 साल आपको अपने आप को कंप्लीटली तब और ज़्यादा आपको संस्कार को आपको अभ्यास करना होगा। अच्छे विचारों में किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ बोल रहे हैं, किसके साथ खा रहे हैं, कौन सा खाना खा रहे हैं। जिस तरह से पत्री सर ने हमें इन चीज़ों की पूरी क्लैरिटी दे रखी है, तो वो सारी बातों का ध्यान रखते हुए तब जाकर आप इनवाइट करोगे। कितना सुंदर प्रोसेस है। दोनों पति पत्नी को एक ऐसा सोल प्लान करके इनवाइट करना चाहिए कि आपका स्थान, जैसे हम पूजा में करते हैं ना, आसन रेडी, और फिर हम उनका आवाहन करते हैं। फिर आप दोनों मिलके देखिए, आपको आजकल तो ये तो पहले भी पता नहीं होता था, इसको सहज रूप से लेते हैं कि जब होता है हो जाएगा, बच्चा जब होना है हो जाएगा। ऐसा ना करके ये सारी बातें समझने के बाद आज PSSM में बहुत सारे यूथ इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं फ्रेंड्स। ये ऐसे ही कोई कहीं की पढ़ी लिखी बातें नहीं है, ये उतनी ही प्रैक्टिकल हो रही हैं, हमारे PSSM में भी हो रही हैं, और अन्य जगह पर जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी का सेशंस होते हैं वहाँ के भी बच्चों से मैं मिली हूँ। तो मुझे बहुत गर्व होता है आज के यूथ पर। हम लोग कितना लेट आए हैं स्पिरिचुअलिटी में, हम भक्ति मार्ग में बहुत टाइम बिता दिया हमने, लेकिन बच्चे आजकल भक्ति मार्ग से सीधा जंप करके स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं। ये वाली बातें उनको साइंटिफिक लगती हैं। बच्चों को सही गलत का बहुत पता है। हम अभी थोड़ा ऐसे अंधविश्वास में रहे, इसलिए हमें लेट हो गया। बच्चों को ये कॉन्सेप्ट बहुत सही लगता है, साइंटिफिक लगता है, इसलिए वो उसे मानकर उसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अति उत्तम आत्मा को आवाहन करके उसको शरीर धारण करने के लिए अपना शरीर उनके लिए अर्पण कर रहे हैं कि हमें यूज़ करो। क्योंकि आत्माएं जन्म लेने के लिए वेट कर रही होती हैं, तो वो चुनने के लिए भी वेट करती हैं कि मुझे कैसे माता पिता चाहिए। माता पिता हम स्वयं चुनते हैं फ्रेंड्स, हम बच्चा नहीं चुन सकते। हमें इसलिए ओपन करके रखना है कि वी आर रेडी। जैसे पितृपक्ष में आप कौवे के लिए खाना रख देते हो और वो आएगा, चुनेगा और वो खा के जाएगा। आपका काम सिर्फ रेडी करके खाना परोसना है। उसी तरह से आपको अपना पूरा शरीर, मन, तन, मन सारा रेडी करके आवाहन करना चाहिए। और आप अपने ध्यान में कह सकते हो किसको आवाहन करना चाहिए, कैसा बच्चा आपको चाहिए, किस तरह का आत्मा, किसको आप इनवाइट कर रहे हो। हमारे बेंगलोर में ही एक लेडी हैं, वो बहुत इतना 15 साल 20 साल से शायद, मतलब वो 10th में थी तब से वो ध्यान कर रही है। प्रेमनाथ सर से जुड़ी थी, वो आदोनी की हैं। उन्होंने बताया कि वो जब प्रेग्नेंट थी, क्योंकि ध्यानी तो बनी गई थी वो, तो कितने अच्छे से उसने उसको सोल को इनवाइट किया मालूम है। और उसके बच्चे, वो बताती है, जो जो मैंने कहा वैसा ही बच्चा पैदा हुआ। स्वयं प्रेमनाथ सर का पोता है ना, उनकी बहू ने भी जो प्रोग्रामिंग किया, मतलब जैसा बच्चा चाहिए उसका प्रोग्रामिंग किया उन्होंने बोला था कि
मेरा बच्चा ऐसा हो जो, आजकल के बच्चे क्या होते हैं ना, मम्मी के हाथ का खाना नहीं खाते, बाहर का चाहिए बाहर का चाहिए। तो वो बोली मेरा बच्चा ऐसा हो कि मैं कोई भी खाना बना के खिलाऊं बहुत प्यार से खाए, उसको बाहर की खाने से ज़्यादा मेरा खाना ही पसंद आए। उन्होंने ऐसा कहा। और आज वो बच्चा 10 साल का हो गया है, घर के खाने के अलावा बाहर का चॉकलेट भी नहीं खाता है। पत्री सर, प्रेमना सर कहते हैं कि जितने भी लोग आते हैं उसको वो प्रेमना सर भी चॉकलेट भी देते हैं तो बोलते हैं दादाजी इसको नहीं खाना चाहिए, इसमें क्या टेस्ट होता है, पता नहीं लोग बाग क्यों खाते हैं चॉकलेट। तो मतलब छोटा बच्चा ऐसा बोल रहा है। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो बोल रहे हैं हम कहीं ट्रिप में भी जाते हैं तब भी वो बाहर का नहीं खाता है। तो अब देखिए इसके साइड इफेक्ट। अब वो बाहर जाते हैं, मम्मी पापा को बाहर होटल में खाने का मन करता है, बच्चा बोलता है मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। घर आके वापस उसके लिए कुछ बना के देना पड़ता है। तो ये है गर्भ के संस्कार। ऐसा होता है, क्या होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो इसी तरह से जिस और लेडी की मैं बात कर रही थी, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, शोभा कुछ है, उन्होंने भी बताया कि उन्होंने बोला था कि मैं बिल्कुल बच्चों को ना पढ़ाती हूँ ना लिखाती हूँ ना कुछ ऐसा करो वैसा करो बोलती हूँ। मैंने प्रेगनेंसी में पूरा प्लान कर लिया था। वो स्वयं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आता है, तो हर चीज़ का प्रोग्रामिंग उसने किया। आज उसके बच्चे शायद 10-10 साल के होंगे, 8-10 साल के। कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, सारा उन्होंने ध्यान में प्रोग्राम किया और हूबहू वही हो रहा है। बहुत ही आश्चर्य की बात है, क्योंकि ध्यान ही अगर इस तरह का प्रोग्राम करता है वो तो गलत हो ही नहीं सकता। वैसे जो ध्यान नहीं करते हैं वो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, क्योंकि बड़े लोग सिखाते हैं। जैसे मैंने किया, मैं तब ध्यान ही नहीं थी जब मैं मेरी बेटी हुई, मैंने भी बहुत कुछ किया लेकिन नहीं हुआ, उसका विपरीत हुआ। क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति नहीं है जो हम सोच रहे हैं। यूजुअली कहते हैं आप जब प्रेग्नेंट रहते हो जैसा करोगे बच्चा वैसा होगा, ज़रूरी नहीं है। आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग होगा तभी होगा। तो कैसे होगा स्ट्रॉन्ग? ध्यान करने से। जब आप ध्यान करते हैं आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि आप जिस तरह के सोल को इनवाइट करोगे बिल्कुल वही सोल आपके गर्भ में आएगी। तो अब ठीक है, चलो हो गया, गर्भधारण हो गया। अब गर्भ के दौरान 9 महीने कैसे बर्ताव करना है, हमने कई कहानियां सुनी है ना। अभिमन्यु का सबसे पहले आ जाता है कि अभिमन्यु जब गर्भ में था वो सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसको चक्रव्यूह का अंदर जाने का पता चला। ये सारी बातें हमें पता है। तो क्या बच्चों को सारी टीचिंग्स, सारा पाठ, लेसन, साइंस, सोशल, मैथ्स क्या बैठ के हम गर्भ में ही सिखा दें प्रेग्नेंट जब है तभी? ये मिसकंसेप्शन होकर क्या हो गया है, फॉरेन कंट्रीज में या हमारे इंडिया में भी बता रहे थे। मैंने बहुत देखी, आज मैं अगर बोल रही हूँ तो मैं बहुत रिसर्च करके एक वर्कशॉप कर रही हूँ। मैंने इसलिए समय भी लिया था। शोभा मैडम को भी पता है कि मैंने बोला था कि मुझे टाइम चाहिए, मैं पूरा प्रिपेयर करके ही बात करूँगी, उड़ती उड़ती 2-4 बातें उठा के नहीं बात करूँगी। तो मैं बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, उसमें उन्होंने एक जगह पे बताया कि इस तरह के वर्कशॉप हो रहे हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं हम आपके बच्चों को मैथमेटिक्स के सीक्रेट्स अभी बता देंगे, जब वो पैदा होगा तो वो मैथ्स जीनियस होगा। साइंस हम अभी से उसको सिखा देंगे गर्भ में, जब वो पैदा होगा तो वो साइंस एक जीनियस होगा। ओके, तो अगर आप बात करते हैं तो मेरे को लगता है कि मेरे से कुछ बोल रहे हैं तो मैं फ्लो रुक जाता है फ्रेंड्स, तो बीच में प्लीज़ मत बोलिए। मेरे को ध्यान भी नहीं रहता फिर मैं क्या बोल रही थी। या देखिए, जब हम सेशंस कर रहे होते हैं ना, हमें लगता है कि मैडम प्रिपेयर करके आई हैं, वो जो प्रिपेयर करके आई हैं तो बोल रही हैं सरोज मैम। बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, हम एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करके बोलते हैं और पत्री सर का संकल्प है जो हम पूरा कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हमारा 40% का परिश्रम होता है, 60% वो एनर्जीज काम कर रही होती हैं। जो मैसेज, जो नॉलेज
हम इतने सारे आप लोग यहाँ पे ध्यानी लोग जुड़े हैं, किस किस को कौन सा मैसेज जाना चाहिए वो मास्टर्स डिसाइड करते हैं। कुछ शब्द मेरे ही मुंह से निकलते हैं और मुझे लगता है ये तो मैंने कहीं ना सुना था ना पढ़ा था, कहाँ से आ गया। तो प्लीज़ फ्लो को ये मत कीजिएगा। मैं सच में भूल गई मैं क्या बोल रही थी। मैम आप बोल रही थी कि मतलब घर में सिखा देते हैं मैथ्स कैसे। हाँ, गर्भ से, ठीक है, घर में नहीं, वो वर्कशॉप्स हैं। वर्कशॉप्स हैं जी, बहुत कॉस्टली वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे गर्भ में ये सब सिखा रहे हैं। तब उन्होंने बताया कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद वो जीनियस बन सकता है, जैसे अभिमन्यु बना, जीनियस बना, उसने क्या बोलते हैं उसको, भेद किया उसका। पूरा फ्लो खत्म हो गया मेरा। चक्रव्यूह मैम, हाँ, चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, राइट, या तो चक्रव्यूह का भेदन किया उसने। नॉलेज मिली लेकिन आधी मिली ना, उसका जान गया ना, वेस्ट गया ना, उसका इतना सुंदर जीवन गया ना। तो इस तरह से वो ज्ञान उसको पैदा होने के बाद लेने के लिए छोड़ दो। ओवर फिलिंग मत करो। भ्रूण को ये सब ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत सारा ज्ञान लेके ही आया है। जब पेट में आता है वो पिछला बहुत सारा कर्मों का भी क्लैरिटी है उसको, ज्ञान भी उसने पिछले कई जन्मों से जो ज्ञान प्राप्त किया है वो सारा उसके पास है। तो हमें ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा काम कहाँ तक है कि हम उसके लिए एक सुरक्षित गर्भ तैयार करें, उसके लिए जो संस्कार उस गर्भ में चाहिए उस तरह के संस्कारों को हम अभ्यास करें। बस वहाँ तक ही हमारा धर्म है सीमित। अन्न पोषण अच्छा लें, विचार अच्छे रखें, अच्छे लोगों में उठे बैठें, अच्छा खान पान करें, अच्छे पुस्तक पढ़ें, वहाँ तक ही सीमित है। और जब बच्चे का जन्म होता है फ्रेंड्स, तब भी उसको पहले 5 साल तक कोई भी नॉलेज, बाहरी नॉलेज देने की कोशिश ना करें, क्योंकि कितना एक टैलेंट देखिए, एक बच्चे का जब बच्चा पैदा होता है उसको सांस लेना कौन सिखाता है, उसको बोली बोलना कौन सिखाता है, हाँ, उसको चलना फिरना कौन सिखा रहा है, उसको अन्न खाना कौन सिखाया, उसको दूध पीना, माँ का दूध कैसे चूसना है उसको किसने सिखाया, उसको कैसे पता कि स्तन को चूसने से ही दूध आएगा, वो नाक को क्यों नहीं चूसता है, कान को क्यों नहीं चूसता है। तो ये नॉलेज भरा है उसके अंदर और उसको एक्सप्लोर करने दीजिए खुद से। आपके सिखाने से ही नहीं आएगा, वो जो भी देखता है सुनता है वो महाज्ञानी है। वो उस समय पर एक पवित्र आत्मा, महाज्ञानी ब्रह्म ऋषि होते हैं, उनको सब कुछ पता है। हम सोच रहे हैं कि हमने बच्चे का हाथ पकड़ के खड़ा कर दिया, उसको खड़ा करना सिखा रहे हैं, खड़ा करना सिखा रहे हैं। अरे जब समय आएगा वो अपने आप चलेगा। आजकल पेरेंट्स को सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। अगले साल जो सिखाने वाले हैं स्कूल में वो भी अभी सिखा दो, बड़ा होके 10 दिन बाद जो करने वाला है अभी करने लगे, 6 महीने बाद जो खाने वाला है वो अभी से खाना शुरू कर दे। तो ये जल्दी नहीं मचाना चाहिए। ये होता है हमारा उनके प्रोग्राम में, क्योंकि वो भी एक सोल है, उसने अपना एक प्रोग्राम बनाया है। हमारे इंटरफियरेंस से सब गड़बड़ हो जाता है। फिर क्या होता है, उसका प्रोग्राम वो भूल जाता है। जिस तरह अगर इसमें आप में से कोई इंजीनियर है, प्रोग्रामिंग सीखा हुआ है, या आपके बच्चों ने कभी प्रोग्रामिंग करते हुए आपने देखा है, हर प्रोग्राम को नेक्स्ट लाइन में कौन सा कमांड लिखना है, कहाँ पे वो पैरेंथेसिस यानी कि वो ब्रैकेट कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ रखना है, बहुत ही ध्यान से करना पड़ता है, वरना वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो उसी तरह से एक सोल, एक आत्मा जन्म लेती है, उसका पूरा प्रोग्राम रेडी है, और हम माता पिता होकर, दादा दादी, मम्मी पापा, नाना नानी, सब लोग उसके उस प्रोग्रामिंग में हस्तक्षेप करते हैं। और इसी वजह से आज के जीवन में हमारा सबका लाइफ हमारे हाथों से निकल गया है। हमने जो सोल प्लान किया था वो आज हमें याद आ रहा है।
क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग को डिस्टर्ब कर दिया गया। आज कौन है ये? हम ही हैं, हमारी ही बातें हो रही हैं यहाँ पे। किसी को भी बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं देना है। हमें लगता है माता पिता है तो हमारी ड्यूटी है, हमें बोलना चाहिए, हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बेटा ऐसे पेंसिल पकड़ो, सीधा बैठो, कमर टेढ़ी हो जाएगी। हर चीज़ के लिए हम लोग बोल रहे हैं। ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे बोलो, ऐसे बैठो, हाथ पकड़ो, यहाँ मत जाओ, यहाँ मत खेलो। खेलने में भी हमारा कंट्रोल, बोलने में भी हमारा कंट्रोल। ये खा, ये ज़्यादा हेल्दी है, ये मत खाओ, ये सही नहीं है। उसको एक्सप्लोर करने नहीं दे रहे हैं। तो इससे भी उनका जो प्रोग्राम बना हुआ है, जो संस्कार लेके वो अपने गर्भ से तैयार होके आया है, उसका पूरा प्रोग्रामिंग वहाँ पे 9 महीने बैठ के उसने पूरा प्रोग्राम कर लिया, और बाहर आते ही हमने उसको बलून को फोड़ दिया। एटलीस्ट 5 साल तक उसके अंदर कौन से चेंजेस हो रहे हैं जस्ट ऑब्जर्व करो। तो इसके लिए हमें बदलना पड़ेगा। एज ए पेरेंट हम कैसे बदल सकते हैं? सिर्फ ध्यान से फ्रेंड्स, क्योंकि हमारी ईगो हर्ट होती है। अरे माँ हूँ, मैं नहीं बोलूँगी, कौन बोलेगा? मेरा बच्चा मेरे हिसाब से पलेगा। दादी भी बोलेगी तो बोलेंगे आपने अपने बच्चे को पाल लिया, आप चुप बैठो, मेरे को अपना बच्चा पालने दो, मैं अपने हिसाब से अपने बच्चे को प्रोग्राम करूँगी। और हो क्या रहा है कि सबका प्रोग्राम खराब हो रहा है। प्रोग्रामिंग का मतलब फ्रेंड्स पूरा आपका स्ट्रक्चर होता है। डीएनए से प्रोग्रामिंग बनता है। जिस तरह एक कंप्यूटर कैसे चलना चाहिए, एक मोबाइल कैसे चलना चाहिए, उसके अंदर पूरा प्रोग्रामिंग होता है, उसका एक प्लान होता है। तो इसी तरह से हर सोल का अपना एक प्लान होता है फ्रेंड्स। तो गर्भ संस्कार का मतलब सिर्फ 9 माह जब पेट में है तब क्या खाया पिया, कौन सा सेलिब्रेशन किया नहीं है। उस समय पर भी हर पल का आपको अवेयरनेस चाहिए। म्यूजिक एक बहुत सुंदर तरीका है रिलैक्स्ड करके रखने का। तो म्यूजिक भी प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चा होने के बाद, बच्चा 5 साल का जब तक होता है, हर वक्त उसको म्यूजिक से कनेक्ट कीजिए। और जैसे ही मैंने ये सुना ना, मुझे इतना मतलब मैं आश्चर्य हर बात सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, पढ़ रही हूँ, सरप्राइज हो रही हूँ कि पत्री सर ने ऐसे ही म्यूजिक को मेडिटेशन के साथ नहीं जोड़ा। भाई म्यूजिक में इतनी ताकत है कि एक शिशु जो अभी पैदा नहीं हुआ है वो गर्भ में रहते हुए भी म्यूजिक सुनता रहेगा तो ध्यानस्थ स्थिति में रहेगा। यानी कि जिस स्थिति से वो आया है तो वो वहां से ही वो ध्यान स्थिति में रहेगा। ओ माय गॉड! क्योंकि उसको सोचने का समय मिलेगा। हम क्या कर रहे हैं, प्रेग्नेंट है तो बाहर घूमने जाओ, पार्टियां करो, खुश रखने की कोशिश के उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्यूज कर रहे हैं हम। आजकल की प्रेग्नेंट लेडी को खुश करने के चक्कर में उसको पता नहीं जो नहीं करना चाहिए वो भी करवा रहे हैं। एक्चुअली इससे कितना गलत हो रहा है। लेट अस गो बैक टू अवर रूट्स। अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है। कुछ लोग तो हैं जो बता रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। मैं सब जगह बहुत ट्रैवल कर चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो मैं जानती हूँ कहाँ कहाँ पर आज भी हमारे संस्कार ऐसे स्ट्रांगली हैं। प्लीज़ अगर कोई अन्य प्रदेश से सुन रहा है तो बुरा मत मानिए, सब जगह है, लेकिन महाराष्ट्र और तमिलनाडु में बहुत ही ग्राउंडेड है। आज भी संस्कार ऐसे ही बहुत घट हैं। आज भी कुछ पद्धतियों में वो बातें सब हो रही हैं जो बनाए रखा हुआ है। तो इधर मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि गर्भ के समय पर कैसे कैसे संस्कार होने चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। लेकिन अगर कोई बाहर वाला इस वीडियो को अगर देख रहा है तो आपको ज़रूर इन बातों पे ध्यान देना होगा। सही गलत है, अभी नहीं खाओगे तो क्या खाओगे, खूब खाओ। और ये क्या मिडनाइट क्रेविंग, ये नए नए फिल्मों में वर्ड्स सुन के ना सब गलत हो रहा है कि अगर क्रेविंग होती है तो उसको खाना ही है। आइसक्रीम खाने का मन किया रात के 2 बजे तो भी कोई बात नहीं, फ्रिज में हमेशा आइसक्रीम रखो, केक्स रखो कि कभी भी आपका मन करेगा तो आप खा लेना। तो आप क्या कर रहे हो?
ये कैसे संस्कार हम दे रहे हैं। तो इन सारी बातों पे यूथ, देखिए बड़े बताएंगे तो बच्चे नहीं सुनोगे, तो मैं चाहूँगी कि यूथ इन बातों पे ध्यान दे। चाहे आप इस सेशन में सुन के जितना सुन रहे हैं उसको कॉन्टेम्पलेट कीजिए, क्या ये सच है, कॉन्टेम्पलेशन कीजिए, कहीं और वीडियोस देखिए, कुछ और समझने की कोशिश कीजिए। अभी से तैयारी करना शुरू करो। नॉलेज की प्राप्ति बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से कोई भी बहुत महान कोर्स करने से पहले हम क्या करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा सा प्रिपरेशन, यूपीएससी, आईएएस, इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप पहले से तैयारी करते हो। तो बिल्कुल ये एक जीवन का परीक्षा है, एक बहुत महत्वकारी है। आप एक और जीव को जन्म देने के लिए बने हैं। आपको याद है साइंस में जब हम 4th स्टैंडर्ड में बायोलॉजी जब शुरू होता है ना, तो उसमें एक प्रश्न होता है कि ह्यूमन बीइंग कौन है, जो अपने लिविंग बीइंग क्या है। तो लिविंग बीइंग जो अपने जैसे को जन्म दे सकता है उसको लिविंग बीइंग कहते हैं, चाहे वो प्राणी हो या पेड़ पौधे हो। तो हम तो ह्यूमन बीइंग हैं। ह्यूमन बीइंग, देखिए इसमें 2 पद है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। ह्यूमन यानी कि हम जो ये शरीर लेके पैदा हुए हैं ना, ये ह्यूमन बॉडी है। और बीइंग क्यों इसके साथ जुड़ा हुआ है, कभी भी एनिमल्स को एनिमल बीइंग, प्लांट बीइंग नहीं बोला, लेकिन ह्यूमन के साथ बीइंग वर्ड यूज़ किया गया है। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है बीइंग, बी मतलब होना। हमें कैसे होना चाहिए ये हमारे हाथों में है, सिर्फ इंसान के हाथों में है। इसीलिए ह्यूमन बीइंग, वो जैसा रहना चाहता है, जैसा बनना चाहता है, वो पूरा प्रोग्रामिंग कर सकता है। इसलिए इंसानों को ह्यूमन बीइंग, ही नोज हाउ टू बी, इंग्लिश में बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, उसको पता है कैसे रहना चाहिए। वो ज्ञान जो रखता है वही ह्यूमन बीइंग है। तो हमें कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये ज्ञान को हम और ऐसे ही प्राप्त करते रहेंगे। और इसी तरह से हम अपने ज्ञान की वृद्धि भी करेंगे। रोज़ रोज़ कुछ नई बातें, जानकारी होने के बावजूद विषयों की चर्चा होती है ना फ्रेंड्स, तो हम और थोड़ा गहराई में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई मैंने नई बात बताई हो। यहाँ पे हम में से 90% ध्यानियों को यहाँ पे जो जुड़े हैं सबको मालूम होगा, लेकिन जरूर कोई ना कोई एक आध शब्द की वजह से आप एक स्टेप और आगे गए होंगे, कोई तो एक नई बात जरूर मिली होगी। तो यही है मकसद सज्जन संगत्य का। जितना आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, औरों को बताइए, और आपके अंदर के जो मास्टर्स हैं आपको और नए विषय की तरफ आपको ले जाएंगे, और इसी तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। यहाँ पे इतने लोग जुड़े, आप बहुत खुशी हो रही है इतने लोगों को देखकर मुझे स्क्रीन पर। आप सबका हृदयपूर्वक धन्यवाद। और Yes, मैं ma'am, आज का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा दिन है, गौरी पूजन रहता है, हल्दी कुंकू रहता है, फिर भी इतने 44-48 लोग जुड़े हैं ग्रुप में। हाँ जी, जुड़े हुए हैं। बहुत तो अच्छी बहुत बात बड़ी बात है आज के दिन के लिए। हाँ, तो सबको मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद फ्रेंड्स। तो आज का यहीं पे हम अपना टॉपिक, मेरे पास जो विषय था यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और मैं चाहूँगी आप अपने प्रश्न करें, तैयार रखें, अभी नहीं करना है, तो पहले तैयार रख लीजिए। कल के विषय पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं, और आज के भी। पहले हम ध्यान कर लेते हैं, ठीक है? पहले हम ध्यान करेंगे। यस मैम। या आज का ध्यान होगा फ्रेंड्स, धर्म, ये गर्भ संस्कार समझना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उसके विषय में 2 मिनट और मैं बोलूँगी। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जैसे भी विचार रखते हैं, जिस तरह की सेहत हमारी है, जिस तरह के विचार हमारे हैं, सब, चाहे परेशानियां हैं या कोई अच्छी क्वालिटीज़ हमारे में है, सब 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 कुछ माँ के गर्भ से लेके आए हैं।
बहुत ही बहुत ही विशेष बात है और दुख की भी बात है, क्योंकि कई माताओं को अज्ञानवशता, क्योंकि बहुत सारी माताएं अज्ञान में ही हैं, जैसे कि अनपढ़ होते हैं, गाँव में होते हैं, पिछड़े प्रदेशों में होते हैं, और कोई कोई तो ज़बरदस्ती के माँ बनती हैं, कोई कोई तो ना चाहते हुए माँ बनती हैं। तो उस समय पे वो अपने भावनाओं पे ज़्यादा बह जाती हैं और उनका ध्यान उस गर्भ पर, उस शिशु पर, उस भ्रूण पर नहीं जाता है। तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि उस 9 महीने में जो भी माता के साथ गुजरा, वो बच्चा जब तक जिंदा है वो सहेगा। तो प्लीज़, परेशानियाँ कैसी भी हो, अगर आप प्रेग्नेंट हैं बच्चे के लिए, प्लीज़ बच्चे के लिए, अगर 100 साल तक भी वो बच्चा जिएगा ना, वो 100 साल तक अगर आप उसको दर्द यहाँ पे महसूस करा रहे हो, तो वो वही दर्द लेकर, अनजाना दर्द, हाँ, उसे पता भी नहीं होगा, उसकी लाइफ में चाहे वो करोड़पति बन जाए, लेकिन जब वो आपके गर्भ में था और आपने उसको जो अगर दर्द, आप दर्द में थी, वो अनजाना दर्द उसके अंदर रह जाता है, एक डिप्रेशन वाला। हम देख रहे हैं बहुत सारे बहुत रिच लोग जो होते हैं ना, उनमें डिप्रेशन पाया जाता है। उनके साइकोलॉजिकल, साइकोसोमैटिक बहुत ज़्यादा उनमें डिस्टर्बेंसेस होते हैं। कारण पूरा ढूंढने पर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर लो आप ध्यान में, और कुछ भी कर लो आप, प्रोसेसिंग करके देख लो, सारा निकल के आता है कि गर्भ संस्कार के समय पे जो पेन था उसी को लेके आज भी चल रहे हैं। आज मेरे अंदर का जो भी गुण है वो वहीं से आया। तो इसलिए कहीं भी कोई गर्भिणी स्त्री आपको दिखती है, हम ध्यानियों का अब कर्तव्य बनता है, चाहे वो कुछ भी, वो भिखारी क्यों ना हो, 2 मिनट का समय ले, उनको थोड़ा सा ध्यान सिखाएं, उनको राह दिखाएं। 2 शब्द जो आज हमने सुने हैं, बच्चे लोग, आप लोगों के लिए भी ये है, ऐसा नहीं है कि बड़े ही करेंगे। आप कहीं पर भी किसी भी गर्भिणी स्त्री को देखते हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, उनसे कहिए कि 2 मिनट में आपको ध्यान करना सिखाऊंगी। वो बीज डाल दो बस, ताकि उनका संस्कार सही से हो जाए। वो अभी जो ना, अभी जिसका जन्म नहीं हुआ है, उसके लिए हम अपना एक थोड़ा सा सेवा कर सकते हैं। तो चलिए ध्यान में चलते हैं। हम सबको पता है कि ध्यान में कैसे बैठना है। अति सुंदर। आज के ध्यान में हम जब गर्भ में थे उस समय में हम जाने वाले हैं। बहुतों को एक्सपीरियंस भी होगा, जरूर शेयर करना फ्रेंड्स। और आज हमारी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम, नहीं कहूँगी मैं, हमें कैरेक्टर देखना है अपना कि मैं ऐसा क्यों हूँ। तो 75% गर्भ से ही हम वो गुण लेके आ रहे हैं। तो आपके अंदर नंबर 1 एक ऐसी क्वालिटी को आप अपने मन में अभी लेके आ जाइए, जिसको आप अभी के अभी बदलना चाहते हैं। आज वो हम बदलेंगे। एक क्वालिटी जो आपको लगता है कि इससे मेरा बहुत नुकसान हो रहा है, जैसे कि मैं बहुत जल्दी हार मान जाता हूँ, मैं हर बात से डरता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, या मेरे बातों में दम नहीं है, मैं कहीं भी बोलता हूँ या बोलती हूँ, लोग मेरी बात नहीं सुनते। ऐसे बहुत छिपी हुई परेशानियाँ सबकी लाइफ में होती है। थोड़ा आराम से पहले रिलैक्स कर लेते हैं, और जो पहले आपके थॉट में आएगा, ज़्यादा समय नहीं देना उसको। जैसे ही मैं ये बोल रही हूँ, आपके दिमाग में एक बात आएगी,
वही एक्चुअली मास्टर्स चाहते हैं कि आप उसका रिपेयर करो। आज के दिन ये, अगली बार फिर कर लेना, ये शो ख़त्म नहीं होगा। ध्यान सीखा है आप हर पल कर सकते हैं, लेकिन हर बार एक ही। तो इमीडिएटली आप एक पॉइंट को ले लीजिए और उसको हम आज ध्यान के जरिए सही करेंगे। हम अपने खुद का गर्भ संस्कार करेंगे। तो सबसे पहले बहुत ही रिलैक्स्ड होके बैठेंगे। जितने भी यहाँ जुड़े हैं फ्रेंड्स, मैं हर सेशन में कहती हूँ, आपने मूक संकल्प किया है कि मैं इस सेशन में ध्यान करूँगी या करूँगा, इसलिए आपको ध्यान करना ही है। चाहे आप खाना खा रहे हैं या बाहर घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, घर में पूजा हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, कुछ भी हो, 10 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करके उसी जगह पर जहाँ खड़े हैं ध्यान में बैठेंगे। जी हाँ, थैंक यू। आप में से 2-3 लोग इस तरह से अभी बैठ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए पहले अपने पूरे इस शरीर को शांत कर लेते हैं। बहुत एक्टिविटीज़ हो गई आज सुबह से, तन मन बहुत विचलित है, बहुत बातें की, कितनी बातें दिमाग में घूम रही हैं। जो विचार पहले आ रहे हैं उनको आने दीजिए, वो चले भी जाएंगे। सिर्फ अपने शरीर पे ध्यान दीजिए। आपका पूरा शरीर शांत हो रहा है और शांत। आपके पैर के अंगूठे से अपने मन को धीरे धीरे ऊपर लेके आएंगे। आपका मन पूरा केंद्रित हो आपके पैरों पर, सिर्फ जैसे कि सिर्फ आपके पास पैर ही हैं और कुछ नहीं। आपको आपके पैरों में हल्का सा झंझनाहट महसूस होगा, तब तक आपको अपने पैरों पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि आपका मन अब वहाँ पहुँच गया है। धीरे से घुटनों तक आएंगे, घुटनों से नीचे तक का पैर शांत, कोई हरकत ना करें, ना बीच में आंखें खोलेंगे, ना हिलना डुलना होगा। सुख स्थिर आसन में हम बैठ रहे हैं, स्थिर बैठना है। घुटनों से नीचे तक का पैर बिल्कुल शांत। अब आपकी कमर से लेकर नीचे तक पूरा पैर शांत। इतना शांत कि आपको वहाँ पे रक्तचाप भी सुनाई देगा, एहसास होगा, फीलिंग होगा। कमर से लेकर नीचे पैर तक
अब आपके गर्दन से लेकर आपका पूरा शरीर, आपके हाथ और आपका पेट, छाती, पीठ, बैक बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स और शांत। बहुत आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। अब आपका सिर का भाग, पूरा सिर, आँख, नाक, कान, माथा, दांत, जुबान, जीभ, आपके बाल तक रिलैक्स। पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है। इस पूरे शरीर में सिर्फ और सिर्फ सांसें चल रही हैं। अपना ध्यान अब उन सांसों पे ले चलते हैं। अंदर जाती हुई सांस और बाहर आती हुई सांस। इतना ध्यान दीजिए आपके नाक पर कि गणपति की सूंड की तरह सिर्फ आपको अपना नाक का एहसास हो। जी हाँ, सिर्फ सांसें, कोई विचार नहीं। कोशिश कीजिए सांसों के जरिए आप और अंदर जा रहे हैं, अपने अंदर प्रयाण शुरू हो गया। आपका ध्यान आपके नाभि पर होगा फ्रेंड्स। इस नाभि से ही आप अपने माँ से जुड़े थे। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपकी सांस आपकी नाभि तक जा रही है और वहाँ से आप अपने माँ से जुड़ रहे हैं। आप अभी माँ के गर्भ के अंदर शिशु रूप में हैं। आपके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा। लेकिन आपको अपनी माँ की धड़कनें सुनाई दे रही हैं फ्रेंड्स। हर को अलग अनुभव होगा। आपको अपनी माँ की भावनाएं भी समझ में आएंगी। कंप्लीटली रिलैक्स होकर हम अपनी माँ से जुड़ेंगे फ्रेंड्स। थोड़ी देर के लिए मैं इंस्ट्रक्शन स्टॉप करूँगी। आप सिर्फ अपनी माँ के धड़कनों से जुड़िए और उनकी भावनाओं से।
ओके फ्रेंड्स, धीरे से अवेयरनेस में आए। गर्भ में रहकर आपने अभी वहाँ ध्यान किया। उस गर्भ से और अपनी माँ से आप अपना इंटेंशन, अपना एक विचार वहाँ रखिए। गर्भ के दोष से आज मेरे जीवन में कोई रुकावट हो रही है, तो आज उसमें बदलाव आए। वो ब्लॉकेजेस, वो गांठें सब क्लियर, चाहे वो पिछले किसी जन्मों के कर्मों के वजह से हो या गर्भ संस्कार के वजह से हो, जो मेरे आज के इस जीवन काल के आत्म उत्थान के लिए रुकावट बन रही है, वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो। आपको लव अबंडेंस, मनी अबंडेंस, सक्सेस, इन सब के चैनल्स क्लियर हो जाएं। हो गई है फ्रेंड्स। धीरे से अब अपनी माँ के गर्भ से हम निकलते हुए वापस इस शरीर में, इस शरीर की स्थिति में वापस आते हैं फ्रेंड्स। अपने शरीर को महसूस कीजिए, आपके बैक में, हाथों में, पैरों में बहुत हल्का सा मूवमेंट देते हुए धीरे से ध्यान से बाहर आएंगे। दोनों हथेलियों को आँखों पर रखते हुए 5 सेकंड के लिए 5 4 3 2 1 0 हथेलियों को देखते हुए हम ध्यान से बाहर आएंगे फ्रेंड्स। जिसको ध्यान में और थोड़ी देर बैठने का मन है, आंखें नहीं खुल रही हैं, तो आप इसी तरह से बैठे रहिए। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है फ्रेंड्स। सिर्फ जिसको आँख खोलने का मन कर रहा है वही खोलकर अपने प्रश्नों को कर सकते हैं। बाकी का सब आप ध्यान में रहेंगे, अवेयरनेस में रहेंगे, बातें सुनाई देंगी। आंखें मत खोलिए जब तक आपका मन ना करें। तो अद्भुत ध्यान, इसके लिए शुक्रिया करते हुए पत्री सर को और सारे एस्ट्रल मास्टर्स को धन्यवाद देते हुए तालियां फ्रेंड्स। अपने इस शरीर को, अपने इस परिवार को जो हमारे ध्यान में सहकार कर रहा है, उन सबको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और आप सभी का, आत्म बंधुओं का धन्यवाद, जो यूट्यूब और जूम में जुड़े हैं हमारे आज के ध्यान में, उन सब का धन्यवाद करते हुए आज के इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले भी सकते हैं फ्रेंड्स। आप अपना हैंड रेस कीजिए। येस मास्टर्स, कोणाला काही प्रश्न विचारायचे असतील तर प्लीज ॲड्रेस करा.
कालचाही तुमचा प्रश्न असू शकतो. येस, वर्षा अनम्यूट करू शकता तुम्ही स्वतःला. आत्मवंदन मैम. आत्मवंदन. मैम ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ और डीप हुआ. कल का भी सुना था मैंने, लेकिन मैम मैं सुनते सुनते सो गई थी. अच्छी बात है. नींद में चली. हाँ, तो अच्छी. 3 बजे उठी मैं आज सुबह. हाँ, अति सुंदर. हाँ, रोज उठती हूँ 3 बजे, इसलिए जल्दी सो जाती हूँ. हाँ. लेकिन आज मैंने सोचा कि मुझे सोना नहीं है, मुझे पूरा ध्यान करना है, सुनना है. हम्म. तो अभी ध्यान से मैं ये हुई. मैम आपने जब बोला, नहीं पहले तो आपने जो ज्ञान दिया ना मैम, उसके लिए तो बहुत धन्यवाद. मतलब जो कभी नहीं सुना था वो भी सुना हमने आज. अच्छा, अच्छी बात है, शुक्रिया. मतलब इतने आधे आधे उम्र में वो ज्ञान मिला तो सच्ची बात. हाँ. सही बोला आपने. तो हाँ, तो मैम ये ना पहले पता नहीं था इतना सब कुछ. हाँ, और ध्यान में मैंने ऐसा देखा मैम कि आपने जब बोला ना कि मैम अपने माँ के गर्भ में जाओ, तो मैंने ऐसा मतलब फील किया. तो मुझे ना रंगोली, मेरी माँ जो रंगोली निकालती थी ना, वो रंगोली आई. इतनी सुंदर रंगोली थी वो. हाँ, क्योंकि मैं हर सुबह जब उठती थी नींद में से, तो मेरी माँ आंगन में रंगोली निकालती थी. तो वो मैंने देखी रंगोली. हाँ, माँ मेरी बहुत जल्दी ऑफ हो गई. 43 इयर्स की थी वो, चली गई तब. बहुत साल हो गए उसको. खैर अभी तो अच्छी, मतलब जहाँ भी है वो खुश है वहाँ. बिल्कुल. हाँ. हाँ, तो बहुत हमने दुख भी किया, लेकिन अभी कुछ फायदा नहीं. लेकिन मैम और मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जो आपने पीरियड्स में बताया कि बहुत तकलीफ होती है, तो मुझे बचपन से, मतलब जब से तब बहुत तकलीफ होती थी. और मैं उसका बहुत गुस्सा गुस्सा, इतना गुस्सा आता था मुझे, बहुत गुस्सा आता था. बहुत ज्यादा गुस्सा करती थी मैं. और अपने आप को मैंने कभी ऐसा नहीं, मतलब हमारी परवरिश ऐसी हुई मैडम की, मतलब लड़के जैसी, लड़कियां नहीं थी हम लोग. ऐसे ही हुई थी परवरिश बचपन से. तो मैं खुद को ऐसा ही मानती थी. तो इसकी वजह से शायद ऐसा हुआ कि मेरा यूट्रस बहुत जल्दी निकालना पड़ा. वेरी करेक्ट. सुपर एग्जाम्पल. थैंक यू, आपने ये विषय बताया. ये एक्चुअली मुझे टॉपिक में इंक्लूड करना था कि जब हम इसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो वो बेचारा जैसे आत्महत्या कर लेता है कि मुझे इसके शरीर से निकलना है. ये बहुत ही सच्ची बात बताई है. ये किसी ध्यानी का अनुभव है ये, और आपने भी बताया, बहुत परफेक्ट बताया. थैंक यू सो मच इस विषय को मुझे बताने के लिए. फाइब्राइड भी हुए थे, 4 बार ऑपरेशन हुआ, फिर बाद में वो निकालना ही पड़ा. और मैं इतना गुस्सा, हर महीने मैं बहुत गुस्सा करती थी कि ये क्यों हो रहा है, मुझे क्यों ऐसा. मतलब जब से बचपन से लेकर जब तक आज 10 साल हो गए यूट्रस निकाले, और मुझे अब भी उसका एहसास हुआ है मैम. आज आज हुआ है आज. इसलिए मैंने तुरंत लाइट ऑन करके आपसे, मतलब मैं बोलूं, और आने वाले पीढ़ी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो है वो हमें जो दिया है यूनिवर्स ने, उसका हमें रिस्पेक्ट ही करना चाहिए. थैंक यू. बहुत सुंदर संदेश आपने बहुतों को दिया है. अति सुंदर संदेश कि हमें कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए. और खोने के बाद देखिए, जब तक रहता है ना हम उसको कितना कोसते हैं, और जिस दिन निकलता है, मैंने कितने ही लेडीज से बात किया है, कोई ये नहीं बोलता कि पीछा छूटा. सब मिस करते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करवाना चाहिए था, मुझे नहीं करवाना चाहिए था. वही ना. या बहुत और सुंदर. मैम ना, और उसकी वजह से क्या हुआ मैम, एक ही लड़का हुआ, और बाद में ऐसे ही होता गया, मिसकैरेज होते गए थे. अभी मैंने ये आप जैसे ही सुना ना, मेरी बहन की लड़की अभी प्रेग्नेंट है, वो 7वां महीना उसको है अगले महीने में. तो मैंने उसको तुरंत ये वीडियो भेजा और उसको मैंने बताया कि तुम देखो ये सब. थैंक यू. जरूर यही करना चाहिए. बहुत सुंदर. ये काम हमें करना है. जो जो प्रेग्नेंट है उनको एटलीस्ट अभी बता सकें, और जो लड़कियां हैं उनको तो ज़रूर बताइए. जहाँ भी कोई भी लड़कियां हैं उनको ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है. काश हमें भी ये सब पहले ही पता होता, हमारी भी लाइफ कुछ और होती. सही बात है. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मैंने तो मच. फिर जो हुआ सो हुआ, अभी तो नहीं. हाँ, हमारा एक्सपीरियंस किसी और के लिए नॉलेज बनेगा. हाँ, वो नॉलेज बनेगा.
बिल्कुल। इसलिए थैंक बहुत यू मैडम। ग्रेटिट्यूड मैम आपको, Thank you. बहुत मतलब आपने इतना इतना मतलब कितना अच्छा बताया है ना कि क्या बताऊं मैं आपको सच्ची में। थैंक यू। बहुत सरोज मैम, आपको पता है ये दूसरी बार है कि मैम ने जो कुछ उनके जीवन में चेंज हुआ ना, ओपनली बताया है। हाँ। उन्होंने कुछ ऐसा पर्दा नहीं रखा। ये सेकंड टाइम है उनका हाँ। कि क्या चेंज हुआ है, उन्होंने बताया बिल्कुल, है। हम ध्यानी लोगों को अभी कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस से किसी और का फ़ायदा होगा, एक का नहीं कईयों का होगा। तो इसमें छुपाने वाली बात नहीं है। इतने दिन हम उस तरह के क्योंकि हमें वो ऐसा माहौल नहीं मिला जहाँ हम खुल के बात कर सकें। हम बहुत लकी हैं, हमको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे हम बिल्कुल अपनी सारी बातें खुल के बता सकते हैं। उसके लिए पत्री सर का फिर धन्यवाद करना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैम मैं महाअवतार बाबा जी के एनर्जी से बहुत जुड़ती हूँ हर ध्यान में, हर ध्यान में। हाँ, मुझे याद है आपने पिछले बार भी इसका जिक्र किया था, मुझे याद है। अब मुझे आंखें बाबा जी की दिखती है, आज भी दिखती है। बहुत सुंदर मैडम, बहुत सुंदर। हाँ, थँक यू वर्षा थैंक यू, थँक यू सो थैंक मच. यू, थैंक यू। येस मास्टर्स, प्लीज हँडल्स करा. या कुणाला काही प्रश्न विचारायचा असेल मैं तो चाहूँगी कोई जेंट्स बात करें ना, उनको कैसा लगा। लेडीज़ तो बताएंगी क्योंकि वो रिलेट करती हैं। वो जेंट्स ने किस तरह से रिलेट किया, मैं वो सुनने पर बहुत मज़ा आएगा। या तो कोई जेंट्स भी रेडी हो जाइए, जो अभी जिसने हैंड रेस किया वो बोलेंगे। अशोक सर तो ध्यान में है हाँ जी। अभी. ये नहीं, कोई और भी बोल सकते हैं, इतने सारे तो मुझे दिख रहे हैं, बहुत सारे हैं यहाँ पे। राधू सर भी ध्यान में है मैम. हाँ जी। नहीं, कुछ और जेंट्स कोई नहीं है, सब लेडीज़ लेडीज़ लेडीज़। चलिए, अभी जिसने हैंड रेस किया है उनको अवकाश दें बोलने का। हाँ विधा मैम. हेलो मैम, आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ, आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ। जो मीन्स बहुत सारी बातें मालूम नहीं थी, वो मालूम हो गई। खैर अभी तो मेरा बेटा 10 साल का हो गया है, थोड़ा अभी लेट हो गया है, पर ठीक है। मीन्स आगे वाले जनरेशन के लिए हम ये ज्ञान दे सकते हैं। और जो कल का सेशन हुआ उसके रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं पूछ सकती हूँ? बिल्कुल, पूछिए। हाँ, तो आपने कल के सेशन में ऐसा बताया था कि अपना जो प्रिय व्यक्ति होता है उसके गुजर जाने पर दुख नहीं करना चाहिए। तो उनका जो ट्रैवल होता है उसमें बीच में वो ये हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मीन्स उसको लगता है कि मैं ये छोड़ के जा रहा हूँ या जा रही हूँ, वो अच्छा है या गलत, ऐसा। तो अभी ये ज्ञान मुझे आया है आपकी वजह से। बट जो अभी मीन्स मेरे फादर इन लॉ थे, तो उनका मीन्स मैं उन पे ऐसे लाइक ही वाज वेरी केयरिंग एंड लविंग लाइक अ फादर टू मी। ही वाज अ फादर फिगर फॉर मी। और वो जब गुजर गए तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, इतना कि मैं 2-3 महीने से मानो रोज ही रोती थी। उनको ऐसे याद कर करके वो जो आप बोल रहे थे ना कि जस्ट यादें चेरिश करना, तो वो अच्छा है, मेमोरी चेरिश करना अच्छा है। पर ऐसे वो जो नोट्स के जो अपना ये दर्द होता है वैसे मैं करती थी। तो अभी नहीं हुआ है वो। मैं अभी उसको भी बहुत साल हो गए, 9 साल हो गए वो गुजर जाने के बाद। पर अभी अभी मैं सेटल हूँ। पर अभी मुझे लगा कि शायद मैंने उनके वो ट्रैवल में रुकावट डाली थी क्या। अभी वो कैसे होंगे, वो भी वो शांत अच्छे अच्छे होंगे या नहीं, वो मेरे वजह से कहीं रुके होंगे क्या, ऐसे मुझे अभी लगा। नहीं नहीं, बहुत साल हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। जिस दिन आपने स्टॉप कर दिया उनको वहाँ पेन होना स्टॉप हो गया। अच्छा, वो रुकावट नहीं बनेगा, लेकिन वो इमोशंस पास होते रहेंगे। वो अब रिलैक्स फील कर रहे होंगे। उन्होंने अगर कहीं जन्म लिया होगा तो वो अभी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं। अच्छा। तो इसलिए आप भी समाधान से हो, तो वो भी बहुत ही समाधान से। आपका वो लिंक कट हो गया। अब आपने समझ लिया ना कि लिंक कट करना है, तो बस आप बस याद करोगी उनको। लेकिन दुखी नहीं होना है कि अब ऐसे कोई बात ही नहीं करनी, दुखी वाली बात नहीं होनी चाहिए। बस रुकेगा नहीं, बिल्कुल नहीं रुकेगा। जो अच्छे यादें हैं वो हम संभाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल दुख नहीं करना। बिल्कुल दुख नहीं करना है। अच्छी यादें हैं, बच्चों के सामने बोलो भाई आप कितने लकी हो, आपके दादाजी इतने प्यार वाले थे। नहीं तो देखिए, आप इतनी लकी बहू हो। कोई बहू अपने ससुर के लिए ऐसे शब्द बोले, वो तो महान आत्मा हुई। तो धन्य, आप भी धन्य, वो आत्मा भी धन्य।
और आपकी बातें सुन के तो कई लोगों के अंदर चेंजेस भी आ जाएंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत अच्छा वाइब्रेशन आप दे रही हो यहाँ पे, तो थैंक यू सो मच। बहुत वंडरफुल वाइब्रेशन दिया आपने कि ऐसा भी हो सकता है कि ससुर के लिए कोई बहू 3 दिन 4 महीने रो के दुखी हो रही है। बहुत सुंदर, कित मतलब आपका जीवन, आप ऐसे उसको देखो, आप अपने भावों को अलग तरीके से एंगल से देखकर थैंकफुलनेस, वाह मैं Yes. कितनी लकी हूँ, कितनी महान आत्मा के साथ मुझे जीवन बिताने का अवकाश मिला, मुझे हाँ। उन्होंने भर भर के प्रेम दिया। वो कितना प्रेम स्वरूपी आत्मा था जो इतना प्यार बांट के गया कि वो जाने के बाद भी वो आपको प्यार महसूस हो रहा है, तो आप कितने हाँ। लकी हो। तो हम उम्मीद करते हैं वो आत्मा और कहीं और जन्म लेके और प्यार बांटे और खुद भी प्यारमय हो जाए और खुद प्यार भी बांटे, और बांट रहे होंगे ज़रूर, क्योंकि कुछ सोल होते ही इसलिए हैं, प्यार बांटने के लिए ही। उनका वो एनलाइटेंड सोल होते हैं, वो बस अपना उनका काम होता है कि ज्ञान बांटना, प्यार बांटना। बार बार जन्म लेते हैं, कुछ नहीं, कर्मास नहीं होते हैं उनके, वो सिर्फ देने के लिए पैदा होते हैं। हाँ। उनकी इच्छा होती है कि मैं बार बार जन्म दे के प्यार बांटूं, ज्ञान बांटूं। हाँ। या तो बिल्कुल Correct. चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल वो अपने रास्ते वो जा रहे हैं, आप अपने रास्ते जा रहे हो। और 2-3 महीने दुखी होना कोई गलत भी नहीं है, इतना तो दुखी इतना प्यार करने वाले के लिए कोई हो भी सकता है। लेकिन आप ध्यान में हाँ। नहीं थे ना, तो अब आप ध्यान में आ हाँ। गए हैं, आगे से आपके साथ ऐसा नहीं होगा। जो ध्यान में आते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होगा। ये सारी ज्ञान की बातें हैं। देखिए, ज्ञान मिलने मात्र से हम ज्ञानी नहीं हो जाते हैं, जब रियल लाइफ हाँ। एक्सपीरियंस होते हैं तब हम वो उपयोग होता है, वो नॉलेज तब जाके काम करता है, तब तक हमें नहीं हाँ। पता चलता। हाँ, करेक्ट। तो ज्ञान अर्जन करना है हमें इस तरह की बातें करके, लेकिन उस जब समय आएगा तब पता चलेगा क्या सच में मैंने ये ज्ञान अर्जन किया है या सिर्फ पढ़ के सुन के छोड़ दिया है। हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू माँ। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। यस संगीता मैम। आत्मोदय मैम, आत्मवंदन। बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत थैंक यू। ज्ञान भी इतना अच्छा हुआ। अभी तक मैं बाहर ही नहीं आई हूँ। बहुत अच्छी बात। पूरी बॉडी में झंझनाहट चालू है, अभी तक चालू है, सर चकरा रहा है मैम। और ऐसा जब आप घर में जाने के लिए रोड रहे थे ना, तभी ऐसा घबराहट हुआ और पसीना आया मुझे, और चेस्ट में और नाभि में घूम रहा था, गोल गोल घूम रहा था। बहुत ही अच्छा, बहुत सारी बातें अभी समझ आ रही है, नहीं दोनों बात, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हाँ, देर से ही लेकिन समझ में आ बहुत बिल्कुल। सारा देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त आए। हाँ, ताकि आगे आप और लोगों को अब बता सकते हैं, अभी आप और लोगों को बता हाँ। सकते हैं ना। हाँ, हाँ, अब वो भूपति का बोला है ना, अपने बेटी की फ्रेंड है, मैं उसको बहुत तकलीफ हो रहा है अभी, बैक में पेन हो रहा है उसको, 7 मंथ हो गए पूरे। अभी मेरा वही ध्यान में आया, अभी उसको मैं ये वीडियो भेजूंगी और उसको कैसा करना है ध्यान, वो तो मैं खुद बताऊंगी उसको पहले। और ये तो उसको मैं पूरा बेड रेस्ट बोला है अभी, तो मैं उसको ये बताऊंगी अभी। अगर हाँ बोलिए। बेड रेस्ट है तो वो बेड रेस्ट में लेटे लेटे भी ध्यान कर सकते हैं, तो हाँ, हाँ, बिल्कुल वैसे बताऊंगी बिल्कुल पूरा। बिल्कुल। और मैं कल का सेशन मेरा मिस हुआ था, लेकिन मैं दोपहर में यूट्यूब पे किया तो वो इतना ऊर्जा था तभी भी। और ये ऐसा नाभि में, चेस्ट में और सर में पूरा गोल 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 ऐसा घूम रहा था। और एक विचार मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था 10-15 दिन से, बहुत तकलीफ से, लेकिन वो पीछे हो जाता था तब तक बाद में फिर आता था। इसने हर्ट किया था मुझे, अपनों ने ही किया था हर्ट। मुझे आपने बोला ना वो पॉडकास्ट, तो तभी मैं ये किया कि वो
विचार मुझे निकालना है, खत्म करना है मुझे, वो तकलीफ दे रहा है 10-12 दिन से मुझे तकलीफ। तो इतना शांत हो गया मैं। अभी दोपहर में गया तो अभी तक उसका फिर से नहीं आया मुझे, वो विचार फिर बिल्कुल नहीं आया और इतना शांत लग रहा है। बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। 12 दिन से मैं उसको बहुत भुलाने का कोशिश कर रही थी, तो बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन अब दोपहर से बहुत अच्छा, और वो तब शाम तक था और अभी ये शायद सुबह तक रहेगा। पूरा बॉडी ऐसे सेंजन कर रहा है मेरा। अच्छी बात है। और ध्यान में बैठ जाइए, अभी बात खत्म करके सेशन में ही कंटिन्यू करिए, उसके बाद भी आंखें मत खोलो, आंखें बंद करके ही बात करो। अगर आपको ऐसा फील होता है ना तो कभी आंखें नहीं खोलना, आंख बंद करके ही बात करो, फिर ध्यान में चले जाओ, ऐसे ही सो जाओ, तो वो एनर्जी ऐसे ही कंटिन्यू होता है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने। 2-3-4 सेशन मैंने सुने आपके, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और इसके लिए मैं सुभद्रा मैम का थैंक यू करूंगी, उन्होंने बताया था आप सुनो ये सेशन सुनो मैम का। थैंक यू सुभद्रा मैम, थँक यू मॅम, थँक यू। रमेश सर, गुलाबराव सर बोलू शकता तुम्ही, तोपर्यंत सुभद्रा मॅम बोलतील। हे सुभद्रा मॅम। मैम मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, और संगीता मैम तुम्हारा पर थैंक यू। मैम मैं आपको ये बोलना चाहती कि जैसे ही हम लोग ध्यान में गए ना, तो झूले में झूलते वैसे मैंने मतलब महसूस किया, और उसके बाद है ना फटाक से पता नहीं कहाँ से 1-2 सेकंड बच्चे के रोने की आवाज इतनी जोर जोर से आ रही थी, बाहर से आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी। वो बंद होने के बाद है ना मैं मतलब मेरी मम्मी पापा तो नहीं अभी 1 साल हुआ, लेकिन मैं आंसू ही मेरे बंद नहीं हो रहे थे, इतना मैं रो रही थी। और फिर मैंने उनसे बात भी की, तो उन्होंने बोला कि हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, और हम बहुत अच्छी तरह से अच्छी जगह पे हम लोग गए। मतलब जैसे मैंने पढ़ा है कि योर योर इसमें द लॉ ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में वो हम लोग, मतलब उन्होंने बोला है जो आगे का स्तर है वहाँ पे हम लोग हैं। वाह, सो तुम टेंशन मत लो। अति सुंदर। सो मैंने उनको बोला जो भी मेरी तरफ से कुछ भी हुआ होगा तो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। होती है कभी कभी हमसे भी गलतियाँ। नहीं, वो माफ कर देते हैं, वो जीवन है, जीवन है, उसको उसके लिए ज्यादा आप दुख नहीं करना चाहिए। मतलब कैसे मम्मी को बोलते ना मम्मी हाँ। तुम ये मत करो, मैं अच्छी तरह से करूंगी और तुम चुप बैठो। वो जीवन है, वो उसका कोई बुरा नहीं मानता। मम्मी जब थी तब भी नहीं माना है, और जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं मानेंगी। तो आप उन Yes. बातों को मत याद करो जिन बातों से आपने अपनी मम्मी को परेशान किया, दुख दिया, और वो बोलते समय भी आपको दर्द हो रहा है, उन बातों को याद नहीं करना। उन बातों को याद करना है जब आप दोनों बहुत खुश थे, आप दोनों बहुत अच्छे से थे, उनको याद करना है। जो बातें और जैसे मेरे पापा शांत थे और मम्मी थोड़ा मतलब बड़बड़ी और ऐसे, तो मेरे को एक साइड पे जैसे लेफ्ट साइड पे मुझे ठंडा महसूस हो रहा था, राइट साइड पे मुझे गर्म महसूस हो रहा था। आपका एक्सपीरियंस। वो मतलब और भी बहुत सारा एक्सपीरियंस मैंने अभी किया, तो थैंक यू दिल से आपको थैंक यू। थैंक यू। मतलब हम लोग ने कभी सोचा नहीं था कि मम्मी के घर में हम फिर से जाएंगे या हम ऐसे कुछ महसूस करेंगे या कुछ, मतलब बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। ये बहुत सुंदर है, ये बहुत जल्दी करने पर डीप नहीं जा पाए हैं। जब मैंने ये पहली बार किया ना, तो मैं जब अपनी माँ के गर्भ में गई, तो जब मेरी मम्मी प्रेग्नेंट थी और वो सो रही थी, मैं उस कमरे का जलता हुआ वो नाइट लैंप भी देखा मैंने। उतना हम डीप जा सकते हैं। उस समय पे वो पापा से क्या बातें कर रही थी, या फिर उनके साथ क्या हो रहा था, या कुछ खा रही थी जब वो परेशान थी या खुश थी, कोई एक पूरा सिचुएशन आप गर्भ में रहकर वो पूरा देख सकते हो।
उतना डीप हाँ, जा ये सकते हैं। ये मैंने भी देखा, मेरी मम्मी काम कर रही थी। हाँ, वो किसी ने मैं बोला कुछ ज्यादा रंगोली ही डाल कर रही थी। हाँ, वो सब देख सकते हो आप। बस ध्यान को हाँ, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो करने वाला टाइम मिलना चाहिए, और एटलीस्ट 45 मिनट्स बैठना चाहिए। हमारे हाँ, पास समय बच्चा कम भी है। इतना जोर जोर से रो रहा था ना, पता नहीं कैसे अच्छा। सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू। थैंक यू। यस मास्टर्स। कोई जेंट्स कुछ बोले ना कि इस विषय पर आपका क्या अनुभव है, कैसा लगा, तो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय होगा वो। कोई बोलना चाहेंगे? आत्मवंदन बोलिए। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है आज का। पहली बार सुना हम्म, ये सब कुछ, थोड़ा ध्यान ज्ञान था, लेकिन आज जो सुना बहुत निराला था, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। बहुत अच्छा। हम्म, और कल की जो बात थी वो भी ज्ञान बहुत अच्छा था, थैंक यू क्योंकि सर। हम अभी पितरों सहित सप्ताह आ ही रहा है आगे। हम्म, क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये आपने कल ही बता दिया, इसलिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। गुलाबराव सर, थैंक यू सो यस वैशाली, वृषाली मैम, वृषाली। हाँ हाँ हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैंने भी अलग ही एक्सपीरियंस किया। जब मैं अंदर थी मम्मी के वहाँ, तो मुझे मेरी मम्मी को बहुत तकलीफ थी। उसको खाना पानी कुछ भी नहीं सहन हो रहा था, उसको बहुत परेशानी हो रही थी। तो वो देख के मुझे रोना आ रहा था कि मेरी वजह से उसको इतनी तकलीफ हो रही है। कितना दिन उसने मेरे को सहा ऐसी हालत में, और वो पानी नहीं पी सकती थी, चल भी नहीं सकती थी, ऐसे सड़क सड़क के जा रही थी, वो मैंने देखा। उसकी वजह से मुझे रोना हो रहा था, मुझे बहुत गिल्टी हो रहा था, बहुत ही ये हो रहा था एकदम से। हाँ, क्योंकि हम इमीडिएटली उसी पोजीशन में चले जाते हैं, लगता है अभी आंखों के सामने हो रहा है, तो इसलिए वो गिल्ट भी आता है हाँ, और दुख भी होता है। बहुत गिल्ट हो रही थी कि हाँ, मेरी वजह से उसको इतना तकलीफ हो रही है, इतना तकलीफ हो रही थी। और ये बात भी सही है कि उसको बहुत तबीयत खराब हो गई थी लास्ट, हम्म, पहले से ही उसको। हाँ, तो वो मुझे सब ये हो रहा था वहां पे कि कितना सह रही है ये, ऐसा। नहीं, ये तो प्रोसेस है। दुखी भी नहीं होना है, ना गिल्ट रखना है, ये प्रोसेस है। ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं, ये देखने के लिए नहीं कि देखो, माँ जब गर्भवती होती है बिल्कुल वो बहुत सारा दुख दर्द सहती तो है, वो तो होना ही है, वो एक प्रोसेस है। प्रोसेस के लिए देखो, अगर आप बोलोगे कि अरे सब्जी काटना पड़ता है, उसको फिर भूनना पड़ता है, अरे खाना बनाने का प्रोसेस है, वैसा ही होता है। लेकिन हम ये वाला ध्यान क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट हुई हैं, कोई इमोशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रह गई हैं, जिसकी वजह से आज भी मैं वही इमोशन में फंसी हूँ, जिसकी वजह से आज की लाइफ में मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़